बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ स्टिचिंग का एक और वीडियो शेयर कर रही हूँ। आज मेरे पास कस्टमर के ये 2 ड्रेसेस जो आए थे बच्ची के थे। ये 2 से 2.5 साल की बच्ची का ड्रेस है। इसको आज हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है या आगे जाके आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट करना मत भूलिएगा और बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। यहाँ पे मेरे पास ये लोन के कुछ पीसेस थे जो कस्टमर ने मुझे दिए थे और इसके साथ हमारे पास इस तरह की शटल लेस भी उन्होंने दी हुई थी। इस तरह का कलर कंट्रास्ट भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऑरेंज के साथ मरून और मरून के साथ ऑरेंज, दोनों शेड बहुत ही कंट्रास्ट में अच्छे लग रहे थे। इस तरह का पीस यानी कि इस कपड़े का जो ड्रेस था वो मैंने उनको पहले ही रेडी करके दे दिया था, लेकिन बचे हुए पीस के साथ उन्होंने अपनी बेटी का ड्रेस डिज़ाइन करवाना था। तो इसको हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जी हम इस कपड़े की ये जो वाइट किनारी है इसको कट करके निकाल लेंगे, क्योंकि इस तरह से ये बहुत बुरी लग रही थी। अगर कटिंग में आ जाती या स्टिचिंग में आ जाती तो इसका वाइट शेड बहुत ही बुरा लगता। तो हम इसको सबसे पहले इस तरह से कट करके निकाल लेंगे। वैसे तो हर किनारे को ही काटा जाता है, लेकिन मैं इस तरह से नहीं करती क्योंकि बाज़ दफ़ा आधा इंच का कपड़ा भी कम हो जाता है कटिंग और स्टिचिंग में, इसलिए मैं किनारी वाला कपड़ा हर बार नहीं काटती। तो इस तरह के वाइट कटिंग मैंने कर ली थी और अब इस तरह से कपड़े को उल्टा करके फ़ोल्ड करूँगी। यहाँ सबसे पहले हम शर्ट की कटिंग करेंगे और शर्ट के पीस को इस तरह से हमने सेपरेट कर लिया है। इस तरह से हमने 4 फोल्ड करके कपड़े को बिछाया है और इसको हम इस तरह इसकी मार्किंग करेंगे। सबसे पहले ये शर्ट हम 2.5 साल की बच्ची के लिए तैयार कर रहे हैं और इसकी मार्किंग क्या है वो आज आपको मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले जी हम ऊपर गले का निशान लगाएंगे, 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान यहाँ पे हम 3 इंच का ही लगाएंगे और इस तरह से तिरछा एक मार्क करेंगे और उसकी जो गहराई है वो हम 4.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा के राउंड शेप दे देंगे। शोल्डर की चेस्ट की मार्किंग है वो मैं 13 इंच रख रही हूँ क्योंकि बच्ची थोड़ी सी कमज़ोर है, उसके अकॉर्डिंग ही हम रखेंगे। और इस तरह से हमने चौक का निशान 9.5 इंच पे लगाया है क्योंकि इसके छोटे से चौक हमने शर्ट के भी रखने हैं। यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी थी और अब हम कटिंग करेंगे साइज़ के अकॉर्डिंग ही। ऊपर शोल्डर पे इस तरह से मैं तिरछा एक कट करूँगी। चेस्ट के मार्किंग के हिसाब से मैं मार्जिन रखते हुए इस तरह से कट करूँगी। ये सिंपल शर्ट की कटिंग है जो कि छोटी बच्ची के लिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर हम छोटे से कट लगाएंगे। यहाँ पे हम एक चौक पे कट लगाएंगे, इस तरह से एक कमर पे कट लगाएंगे और चेस्ट पे हम इस तरह से कट लगाएंगे ताकि हमें आइडिया हो हमने यहाँ से स्टिचिंग को स्टार्ट करना है। और चौक के ऊपर कट इसलिए लगाया है कि हमें पता हो यहाँ पे हमने रोक देना है। फ्रंट साइड को हमने निकाल लिया है और अब हम इसकी शोल्डर की डीप कटिंग करेंगे इस तरह से और नेक के ऊपर भी हम इस तरह से एक कट लगाएंगे। यहाँ पे हमारी कटिंग सारी कंप्लीट हो चुकी थी और यह है मेरी सिंपल शर्ट की कटिंग। इस तरह से सिंपल शर्ट की कटिंग आप खुद भी कर सकते हैं। ये मैंने 2.5 साल की बच्ची के लिए शर्ट काटी है और आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी इसी मेथड से कटिंग कर सकते हो। यहाँ पे हमने लेस को किस तरह से लगाना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये ऑरेंज कलर की लेस इस पे काफ़ी उठ रही थी और इस पे काफ़ी इन्हेंस हो रही थी, तो ये ड्रेस की लुक काफ़ी अच्छी आई है। ये देखें, इस तरह से मैं 2 पैनल्स में इस तरह लगा लूँगी लेस को और गले पे भी हम इस तरह से राउंड करके गला जब सीधी साइड पे टर्न करेंगे तो उस तरह हम इसके गले पे भी लेस को अटैच करेंगे। बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ रख के दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमने जो शलवार बनानी है वो ट्यूलिप की शलवार बनानी है। इस तरह से हम 2 फोल्ड करके कॉर्नर की साइड से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से इस तरह से और इसको एक कॉर्नर से इस तरह फोल्ड करेंगे। साइज़ हम इसका 18 इंच जो है रेडी रखेंगे। ट्यूलिप का जो लेंथ का साइज़ है वो 18 इंच होगा। इस तरह से हम दूसरी साइड से भी इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और 18 इंच पे मार्किंग करते हुए हम इसका नीचे से जो कॉर्नर है उसको इस तरह से राउंड शेप में कर लेंगे ताकि इसका कोना ख़त्म हो जाए। इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी। अब यहाँ से हम इसकी 18 इंच की लंबाई के अकॉर्डिंग ही इसको नाप करेंगे। यहाँ पे मैं इसको 16 इंच 16.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि ऊपर हमें 2 इंच का बेल्ट भी डालना है। इस तरह से आप बड़े साइज़ की ट्यूलिप शलवार भी कटिंग कर सकते हो, सिर्फ आपको कटिंग का मेथड आना चाहिए। कॉर्नर से स्टार्ट करना है इस शलवार को कटिंग करना और सिर्फ आपने इस तरह से फोल्ड करके आपने बिछाना है और उसकी शेप बना लेनी है और लेंथ के अकॉर्डिंग ही कटिंग करनी है। यहाँ पे ये 2.5 साल की बच्ची के लिए मैं बना रही हूँ और आपको इजीली समझा भी रही हूँ। आई होपफुली कि आपको ये समझ आ रहा होगा। इस तरह से हमने ये 17 इंच पे मार्किंग की है और अब इसी निशान पे हम कटिंग भी करेंगे इस तरह से।
हाफ इंच हम ऊपर सिलाई के लिए देंगे और हाफ इंच ही हम नीचे से फोल्ड भी करेंगे। यहाँ से हम इसकी शेप को सेट करते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। ऊपर जो हमने बेल्ट डालनी है वो तकरीबन 2 से 2.5 इंच की हम बेल्ट डालेंगे ताकि इसकी लेंथ जो है वो इक्वल हो जाए। यहाँ से हम आसन का निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे। ऊपर हमने बेल्ट का मार्जिन रख लिया है और नीचे 9.5 इंच तक हमने इसको निशान लगाना है और इसको इस तरह से राउंड शेप दे देनी है। ट्यूलिप की शलवार जो है वो दोनों साइड से बंद ही है, लेकिन आपने कटिंग इस तरह से करनी है कि आपका जो ऊपर वाला पीस जिस तरफ से रुक जा रहा हो, जैसे मेरा ऊपर ये फोल्डिंग का जो मैंने स्टेप रखा है, ये जिस तरफ इसकी साइड जा रही हो आपने आसन वाली साइड उसी तरफ से कटिंग करनी है। ये इस तरह से हम यहाँ से आसन की कटिंग करेंगे। इस तरह से आपको कटिंग में आप इजीली समझ में आ जाएगा कि आसन की कटिंग आपने किस तरह से करनी है, इस तरह से। अब इस कटिंग किए हुए पीस को हम इस तरह से खोल लेंगे और इस तरह से सेट करके रखेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि ट्यूलिप शलवार की कटिंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट हुई है। इस तरह से हमने एक साइड की सेटिंग की है, ये एक साइड है हमारी, और इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी सेट करके आपको दिखाते हैं। ये दोनों साइडें हमारी बिल्कुल परफेक्ट आई हैं। ये जो आसन का जो हमने कटिंग किया हुआ है एरिया, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आना चाहिए। इस तरह से जब आप रखेंगे इस तरह से तो इनकी शेप आपको समझ में आ जाएगी और कितना इजी है इसको कटिंग करना। उम्मीद है आपको मेरी ये कटिंग समझ में आई होगी और आपको आइडिया भी हो गया है कि ट्यूलिप शलवार बनाना मुश्किल नहीं है। इस ट्यूलिप शलवार के ऊपर हम शटल लेस को भी लगाएंगे क्योंकि लेस उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भेजी थी जो हमें शर्ट और ट्यूलिप शलवार दोनों पे लगानी थी। यहाँ पे हमने कटिंग किए हुए फैब्रिक में से जो पीस बच गया था उसमें से हम बेल्ट का कपड़ा निकालेंगे। कपड़ा बिल्कुल भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, जो पीस हमारे यूज़ में आ सकता है हमें उसे हम यूज़ करके इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए हम बेल्ट की कटिंग करेंगे, यानी कि चौड़ी एक पट्टी निकालेंगे जिसे हम बेल्ट के तौर पे यूज़ करेंगे ऊपर। यहाँ हमारी शलवार की कटिंग कंप्लीट होती है। A few minutes later. ये है स्टिचिंग होने के बाद की फ़ाइनल लुक, और मैं स्टिचिंग का ट्यूटोरियल आपके साथ नहीं शेयर कर पाई क्योंकि मेरा स्टिचिंग का एरिया कुछ सेटअप सही नहीं था, तो आपको स्टिचिंग की मेरी समझ ना आती, तो मैं इसीलिए आपको कटिंग का थोड़ा बहुत समझा देती हूँ और साथ ही आपको फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। इस तरह से हमारी कमीज़ की डिज़ाइनिंग कम्प्लीट हुई और यहाँ पर हमने ट्यूलिप शलवार को भी रेडी कर लिया था और उसके ऊपर भी हमने शटल लेस को इस तरह से लगाया है। आप मुझे कमेंट करके बताना मेरा ये ड्रेस डिज़ाइन आपको कैसा लगा और आपने मेरी कटिंग से कुछ सीखा है तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।